दोस्तों स्कूलों में जो है आपने कन्वर्सेशन की होगी, वो कन्वर्सेशन में आपके टीचर ने जो है आपसे पूछा होगा कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम यानी कि आप क्या बनना चाहते हो? तो आप में से बहुत से लोगों ने कई प्रकार के जो है जवाब दिए होंगे और आज दोस्तों वीडियो का टॉपिक यही है कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम और कैसे जो है इसको जो है हम सेलेक्ट करें और कैसे जो है इसको हम चुनाव सही तरीके से कर पाएँ। और मैं अपने पर्सनल अनुभव से जो है आपको यहाँ पे इस बात पे इस मुद्दे पे जो है आज मैं बात करने वाला हूँ। तो मैं दोस्तों आपको बता दूँ कि जो है आप जिस चैनल पे हैं, ये चैनल पूरा यूपीएससी, सीएससी यानी कि आईएएस एस्पिरेंट के लिए जो है डेडिकेटेड है और यहाँ पे जो है इसी से रिलेटेड जो है कंटेंट बनाया जाता है। दोस्तों ये सवाल बड़ा बड़ा पेचीदा है कि जो है मतलब क्या बनना चाहते हो? और दोस्तों जब बच्चा जो है जन्म लेता है उसके बाद जो है जैसे-जैसे वो क्लासों के आगे बढ़ता जाता है, जैसे-जैसे उसको क्रम आगे बढ़ता जाता है, उसकी जो चयन का जो प्रकृति है, वो नेचर है, वो बदलता जाता है। यानी कि पहले जो है वो कुछ बनना चाहता है, वैसे जो है फिर समय के साथ-साथ उसके ये जो है बदलते जाते हैं और आपने देखा होगा कि जो है हर व्यक्ति का जो है वो बदलता हुआ चला जाता है। सवाल ये है कि जो है सर मैं इसको सेलेक्ट कैसे करूँ? मतलब जो है मुझे लगता है कि जो है ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। देखिए मैं आपको बिल्कुल सही बताऊँगा, जो भी बताऊँगा देखो एक चीज़ होती है वो दोस्तों होता है एप्टीट्यूड यानी कि जब भी जो है आप अगर सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपको भली-भाँति पता होगा। एप्टीट्यूड मतलब होता है अभिवृत्ति यानी कि हर व्यक्ति जो है इस दुनिया में किसी एक निश्चित कार्य के लिए बना होता है। जैसे माना जाता है कि इस दुनिया में 2 तारीख जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। पहली वो जिस दिन जो है आपका जन्म हुआ, दूसरा वो जिस दिन आपको ये पता चल जाए कि किस लिए आपका जन्म हुआ। ठीक है? और मोस्टली जो लोग होते हैं वो अक्सर जो है उम्र बीतती जाती है। हो सकता है 30 के हो जाएँ, 40 के हो जाएँ, उन्हें यही नहीं पता रहता है कि हमें करना क्या है। यानी कि हम किस लिए जो है जन्म हुए हैं। अब कुछ लोगों का ये होता है कि जो है आराम से खाओ-पियो, मस्त से मौज काटो, एक कोई नौकरी पकड़ लो, उसके बाद जो है मर के लद के चले जाओ। कुछ का ये होता है। लेकिन हम जो है आपको बिल्कुल एकदम जो अब थोड़ा-सा हो सकता है आपके विचार जो है मेरे से विचार से मैच ना करें, लेकिन मैं जो समझता हूँ, मैं जो जानता हूँ, वही मैं आपके समकक्ष जो है रखने का प्रयास करूँगा। अच्छा लगे तो जो है वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। देखिए हाँ, मैं ये कह रहा था कि एप्टीट्यूड एक चीज़ होती है यानी कि अभिवृत्ति होती है। जैसे सचिन तेंदुलकर हैं, ठीक है? सचिन तेंदुलकर हैं तो सचिन तेंदुलकर का लड़का जो है यानी कि अर्जुन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर नहीं बन पाया। कारण क्यों नहीं बन पाया? क्या उसके पास कोई कमी थी? नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा मेंटर जैसे लोग कहते हैं ना यूपीएससी में कि यूपीएससी में सर जो है मेरे को मेंटर मिल जाए, तुम्हारा काम बन जाए। तुम्हें मिल भी जाएगा तब भी नहीं बन पाओगे। कारण पता क्या है? हम तुम्हें सिखाना चाह रहे हैं। क्या सिखाना चाह रहे हैं? जो अक्सर जो है ये कूटते रहते हैं मेंटर, मेंटर, मेंटर। सचिन तेंदुलकर के जो बेटे हैं अर्जुन तेंदुलकर के पास दुनिया का सबसे बड़ा मेंटर क्रिकेट का जो है गॉड कहा जाने वाला सचिन तेंदुलकर जो है उनके घर पे मौजूद हैं। क्या उनके पास पैसों की किल्लत है? आप कहोगे नहीं सर पैसे की कोई किल्लत नहीं होगी। क्या उनके पास जो है दुनिया का बढ़िया से बढ़िया कोच को वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। क्या उनके पास सर कोई किट वगैरह उनके पास नहीं है? बिल्कुल है। क्या उनके पास कोई स्टेडियम नहीं है? बिल्कुल है। क्या मतलब वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते? हमें एक बात बता दो कि अर्जुन तेंदुलकर क्या चीज़ अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं? हाँ? आप कहोगे सर सब कुछ वो अफ़ोर्ड कर सकते हैं क्योंकि वो क्रिकेट के गॉड के जो है बेटे हैं और उनके पास जो है हर चीज़ है। जो उनके पास एक चीज़ नहीं है वो पता क्या नहीं है? वो दोस्तों उनके पास एप्टीट्यूड नहीं है। वो उनके पास जो है वो जन्मजात जो चीज़ उनको मिली है। अब हालाँकि यहाँ पे भी जो है 2 चीज़ें जो है 2 प्रकार के लोग यहाँ पे निकलेंगे जाकर के कि जो भी क्वालिटी होती है, जो भी स्किल्स होती हैं वो इन्नेट नहीं होती हैं। मतलब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं सर जो है मतलब वो एक्सपीरियंस के आधार पे जो है उसको गेन करके जो है उसमें प्रोफ़ेशन में जो है आप अच्छा महारत हासिल कर सकते हो। तो देखिए, अब कुछ लोग ये कहेंगे कि नहीं सर जन्मजात ही जिसको जो मिलता है वो मिलता है। तो मैं ऐसा मानने वाला व्यक्ति हूँ कि किसी व्यक्ति को जन्मजात ही चीज़ें मिलती हैं और मैं इसी में विश्वास करता हूँ, मैं दूसरी क्वालिटी में विश्वास नहीं करता हूँ कि आप सीख करके जो है उस चीज़ को हासिल कर सकते हो। कुछ चीज़ें होती हैं जिसको आप सीख के हासिल कर सकते हो, लेकिन जिसमें आपको बहुत महारत हासिल करनी है, ऐसी चीज़ें अक्सर जन्म से ही मिलती हैं। जैसे कंप्यूटर है, आप कंप्यूटर आप सीख करके जो चलाना सीख सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो बड़ी चीज़ें हैं, मतलब जो महानता के लेवल पे आपको ले जाने वाली चीज़ें हैं, वो आपको मतलब बचपन से ही मिलती हैं, बचपन से ही आपके अंदर जीन में डाल दी जाती हैं। अच्छा, मतलब ऐसा होता है। हाँ, तो मेरा तो ऐसे ही मानना है, बाकी दूसरी प्रकार की क्वालिटी है, वो कहती है ऐसा नहीं होता है। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि मैं जो है जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था को सपोर्ट करता हूँगा क्योंकि सीधी-सी बात है मैं जन्म से ही कुछ मान रहा हूँ। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा और मैं मानता हूँ कि कोई भी व्यक्ति पढ़ लिख करके वो चाहे तो जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कुछ भी जो है क्वालिटी को धारण कर सकता है। ये उसकी कर्म के आधार पे होती हैं, यानी कि कर्म सीख करके जो है आप उस प कैटेगरी में जा सकते हो। मैं इसका विरोध नहीं करता, यानी कि मैं जन्म से तो नहीं मानता हूँ। दूसरी चीज़ जो है अगर हम बात करें तो जो है मिथ्स ऑफ मेटल नाम से आपने सुना होगा कि इस दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक लोग होते हैं जो अ, कॉपर के होते हैं, एक होते हैं गोल्ड के, एक होते हैं सिल्वर के। सबसे उच्च क्वालिटी होती है गोल्ड की होती है, जो मैन ऑफ रीजन होते हैं, जैसे जो पढ़े-लिखे लोग होते हैं और दुनिया में यही अक्सर शासन करते हुए आपको पाए जाते हैं। और दूसरे होते हैं मैन ऑफ सिल्वर यानी कि जो है ऐसे व्यक्ति जिनके पास जो है हम बात करें तो वो क्षत्रिय टाइप के लोग मतलब जो है लड़ना जानते हैं और जो है मतलब उनके पास भी जो है शक्ति है। तीसरी कैटेगरी जो होती है वो कॉपर वाली होती है यानी कि ट्रेडर वैश्य लोग, ठीक है? तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो वेस्ट में ने भी जो है इसको कैटेगराइज़ कर रखा है कि 3 प्रकार के लोग होते हैं, एक मैन ऑफ रीजन, मैन ऑफ करेज, मैन ऑफ एपेटाइट। तो 3 प्रकार के लोग वेस्ट में भी आपको बताए गए हैं। और अगर हम बात करें तो भारत में भी अगर आप भगवत गीता में अगर आप देखते हो, तो वहाँ पे भी जो है 3 प्रकार की जो है प्रवृत्ति लोगों की बताई गई है। देखिए प्रवृत्ति यानी कि नेचर के आधार पे मैं जो है इसका डिवाइडेशन कर रहा हूँ। जैसे ये सिर्फ वेस्ट में नहीं है, यानी कि पश्चिम में के दर्शन में ही ये चीज़ नहीं है, बल्कि इंडिया के दर्शन में भी ये चीज़ें आपको मिलेंगी। जैसे आप पहले देखते जैसे नारद स्मृति देख लीजिए, ठीक? हमारे यहाँ पे क्या है कि बहुत सारी स्मृतियाँ भी हैं, ठीक है? जैसे नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति। तो नारद स्मृति जो है वो
उसमें भी इस चीज़ की ज़िक्र मिलेगा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आप देख लीजिए। और अगर हम भगवद गीता की बात करें तो उसमें भी जो है भगवान श्री कृष्ण 3 प्रकार की जो है प्रवृत्तियों से युक्त जो है लोगों को बताते हैं। एक रजोगुण, एक जो है सतोगुण, एक जो है तमोगुण। यानी कि कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो इस समाज में आज भी जो है वो डिवाइडेशन है, ठीक है? सवाल ये है, अब कुछ लोग जो जो जातियों का जो है जो सपोर्ट नहीं करते हैं, जाति व्यवस्था का सपोर्ट नहीं करते हैं, वर्ण व्यवस्था, अच्छा सवाल ये है कि क्या आज जाति व्यवस्था नहीं है? देखिए, आज जाति व्यवस्था नहीं है, लेकिन उसका एक नया स्वरूप हमारे सामने रहता है। वो नया स्वरूप क्या है? वो नया स्वरूप जो हमारे सामने है, वो दोस्तों है कैटेगराइज़ेशन कि ये एससी है, ये एसटी है, ये ओबीसी है और ये ब्राह्मण है। या मान लीजिए जनरल है, ठीक है? और एक 5वीं भी बन चुकी है जो ईडब्ल्यूएस है। तो आज भी तो हमारे पास वही है। वो डंडा तो आज भी है, बस वो ऊपर से उठा करके नीचे कर दिया गया है। जैसे पहले क्या होता था, तो पहले जो है होता था कि जो है जो निचली जाति का है जैसे मैं आपको कौटिल्य के अर्थशास्त्र बताऊँ, तो उसमें इस बात की जानकारी है कि जो व्यक्ति निचली जातियों का है, निचली जातियों का देखिए, मेरा यहाँ पे कहने का तात्पर्य बिल्कुल भी जो है निचली या उचली जाति का बताना नहीं है। मेरा जो लिखा हुआ किताबों में है वही मैं आपके समकक्ष रख रहा हूँ। इससे अलावा मेरा कोई तात्पर्य वीडियो का नहीं है, पहले बात समझ लें। याद रखिएगा, मैं जिसका पढ़ाया हुआ बोल रहा हूँ वो चीज़ बोल रहा हूँ, ये हम नहीं रख रहे हैं अपनी बात को। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो है ये बात कही गई है कि जो निचली जाति का मतलब उसमें जो है इक्वल सज़ा का प्रावधान नहीं है। जैसे जो उच्च जाति के लोग हैं, ठीक है? जैसे मतलब ब्राह्मण, ठीक है, क्षत्रिय, तो उनके लिए अलग-अलग सज़ाओं का प्रावधान है, ठीक है? और जो निचली जाति के उनको जो है ज़्यादा सज़ा मिलती है। लेकिन आज क्या हो चुका है, आज जो है मामला बिल्कुल उलट है। मतलब जो वो डंडी थी ना, डंडी कहाँ थी? ये जैसे मान लो यहाँ पे क्या थे, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे। शूद्र को ज़्यादा सज़ा मिलती थी, वैश्य को उससे कम, क्षत्रिय को उससे कम, ब्राह्मण को बिल्कुल कम। यानी कि ये जो हमारा डंडा ऐसा था। आज ये क्या हो चुका है, आज ये पलट चुका है। पलट कैसे चुका है? आज ब्राह्मण को ज़्यादा सज़ा मिलेगी, क्षत्रिय को थोड़ी-सी कम, फिर उसके बाद जो है वैश्य को उससे थोड़ी-सी कम, क्योंकि उनके पास पैसा होता है, पैसे से कुछ भी हो सकता है। और शूद्र को तो जो है बिल्कुल सज़ा तो जो है भेदभाव के मामले में मिलने ही वाली नहीं है। आप कहोगे सर ऐसा कैसे, मतलब ऐसा क्या हो चुका है जो आज ये जो है तख्ता पलट चुका है? तो आज हो चुका है प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989 का जो एक्ट था, यानी कि जो है जिसको आप भली-भाँति तरीके से हरिजन एक्ट कहते हो, तो उसमें क्या है, यही तो है कि निचली जातियों के ऊपर आपने कुछ करने का प्रयास किया तो आपके ऊपर जो है मुकदमा चलेगा। और फिर जो है इसको कई सरकारों ने अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए जो है इसको काफ़ी जो है ताकतें दे दी, और फिर जो है ये एक्ट तो जो है भली-भाँति, जिससे आप भली-भाँति परिचित हो। तो ये चीज़ आपको समझ आई कि आज भी हमारे यहाँ पे जाति का जो है एक जो जो डंडा था वो आज भी है, बस वो उल्टा हो चुका है, ठीक है? तो ये चीज़ें हो चुकी हैं। अब सवाल इस प्रकार की बात कर लेते हैं, यानी कि सबसे पहले तो मैंने आपके देखिए, मैं थोड़ा-सा डिटेल में बात करना पसंद करता हूँ। मैं चाहूँ तो आपको बिल्कुल सीधे भी बता सकता हूँ चीज़ों को, ठीक है? लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपकी समझ थोड़ी-सी बने। तो मैंने आपको पश्चिम का दर्शन, इंडिया का दर्शन आपको बताया कि जाति प्रथा जो है, यानी कि जो वर्ण व्यवस्था है, या जिसको कैटेगराइज़ेशन कर लीजिए ह्यूमन और ह्यूमन के बीच में, वो आज भी है, पहले भी था और पश्चिम में भी है, इंडिया में भी है। पश्चिम में ब्लैक एंड व्हाइट चलता है, बल्कि जेंडर के बीच में भी जो है जेंडर जस्टिस जो है हमें करना पड़ता है, यानी कि मेल और फीमेल के बीच में। और ये जो है अक्सर जो है दुनिया में आंदोलनों के कारण भी रहे। लेकिन अब हम आ जाते हैं सचिन तेंदुलकर की उसी कहानी पे। तो उसके पास जो है, उसके बेटे के पास जो सबसे बड़ी चीज़ नहीं है वो दोस्तों ये है कि उसके पास स्वयं की कैपेबिलिटी नहीं है। स्वयं की जो है, हो सकती है उसके पास इच्छा शक्ति भी हो, लेकिन उसको प्राप्त नहीं कर पा रहा है। प्राप्त काहे नहीं कर पा रहा है? प्राप्त नहीं कर पा रहा है का मतलब ये है कि उसके पास सब कुछ मौजूद है, लेकिन उसके पास एप्टीट्यूड नहीं है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति इस दुनिया में जिस काम के लिए बना होता है, उस काम के लिए ही उसको जो है अपना सिलेक्शन करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप देखते हो कि जो है हमारे देश में बहुत सारे जो है एग्ज़ाम के फॉर्म निकलते हैं। जैसे जो है आप देखते हो एसएससी हो गया, यूपी पुलिस हो गया, या अभी जो है यूपी होम गार्ड की निकली है। इस प्रकार से जो है बहुत सारी नौकरियाँ हमारे देश में जो है अक्सर निकलती रहती हैं। यूपीएससी हो गया, आईआईटी, जेईई, ठीक है? अब मुझे भी पता है कि आईआईटी, जेईई को नौकरी नहीं होती है, और नीट हो गया। तो इस प्रकार से बहुत सारे एग्ज़ाम हमारे देश में चलते रहते हैं, जिसमें अंधाधुंध रूप से जो है जो पब्लिक होती है वो फॉर्म डालती रहती है और फॉर्म को निकालती रहती है, और फिर कुछ बन जाते हैं, कुछ जो है पुलिस बन जाते हैं, कुछ जिनको सो कॉल्ड कॉप कहते हैं, कुछ जो है होमगार्ड बन जाओगे। कि हमारे समाज में जो है एक मतलब ऐसा चलन रहता है कि कोई भी नौकरी निकले उसमें जो है फॉर्म डाल दो जा करके। मेरा दोस्तों इस पे क्या मानना है? मेरा दोस्तों ऐसा मानना है कि जिस काम के लिए आप बने हो उसी में ही जो है फॉर्म को डालें। अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि सर जैसे मेरी इच्छा, मान लो जैसे मैं अपना बताता हूँ, तो मेरी जो है शुरू में इच्छा थी कि मैं एक साइंटिस्ट बनूँ, वैज्ञानिक बनूँ, और ऐसी मेरी बहुत ही दिल जोर से इच्छा थी। और मैं वैज्ञानिक किस प्रकार का बनना चाहता था? चाहता था नहीं, चाहता हूँ, आज भी चाहता हूँ कि मैं स्पेस के क्षेत्र में काम करूँ, एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में, कि यूनिवर्स के पार क्या है, ठीक है? मैं सत्य की खोज में अक्सर लगा रहता हूँ, और आपने देखा होगा कई बार मैं इस टॉपिक पे बोल चुका हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इस दुनिया का रहस्य जो है, जो सीक्रेट है, उनको पता किया जाए, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा इच्छुक हूँ कि मुझे जो है किसी एस्ट्रोनॉमी वाली, मतलब जो स्पेस अंतरिक्ष के बारे में जो अध्ययन करती है, उसमें मुझे जाने का सौभाग्य मिले, और ऐसी मेरी बहुत इच्छा है। फिर जो है मेरा जो है सपना क्या आज बदल गया? नहीं बदला। मेरा सपना आज भी वही है, ठीक है? लेकिन जब मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की, ठीक है? अब सवाल ये कि सर यूपीएससी की प्रिपरेशन क्या स्टार्ट की? जब आपको लग रहा था कि आप जो है एस्ट्रोनॉमी में आपको जाना चाहिए, तो आप आईआईटी वगैरह जो है उसमें गेटेड वगैरह की परीक्षा देखनी चाहिए थी। आप जो है यूपीएससी क्यों प्रिपरेशन की है? उसके पीछे दोस्तों कारण ये है, क्योंकि उसी समय मेरे दिमाग में एक विचार आया कि यदि जो है मैं एस्ट्रोनॉमी या स्पेस की फील्ड में जाऊँगा, तो उसमें सिर्फ मैं ही कुछ कर पाऊँगा, और मैं ही जो है कुछ सीख पाऊँगा, और मुझे पूरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। भारत का जो बच्चा, हमारे जैसे बहुत से लोग हैं, जो बहुत सी फील्ड में जाना चाहते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जाना चाहता है, लेकिन उसके पास एक बैरियर है। वो बैरियर किस बात का है? उसके पास सुविधाएँ नहीं है, उसके पास चीज़ें नहीं हैं। ऐसे हमारे जैसा कितना युवा जो है हमारे देश में लगा हुआ इसी चीज़ में है, वो जो मन का करना चाहता है, उसको वो मिल ही नहीं रहा है।
मतलब जिस काम के लिए वो बना हुआ है वो चीज़ उसको मिल ही नहीं पा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत सारे बैरियर हमारे देश में लगा दिए जाते हैं, कई बार एग्ज़ाम का लगा दिया जाता है, कई बार कुछ भी लगा दिया जाता है। मेरा दोस्तों हालाँकि वो एक अलग मामला है कि एग्ज़ाम हो या ना हो, मेरा ऐसा नहीं मानना है कि जो एग्ज़ाम ना हो, बल्कि मेरा ऐसा मानना है कि जो लगभग जो व्यक्ति जो करना चाहता है, उसको वो काम करने दिया जाए। और जब ऐसे व्यक्तियों का आप निर्माण करोगे कि जो व्यक्ति जो काम करना चाहता है और जब उस काम को जो है करने के लिए उसे दे दिया जाएगा, तो फिर वो ना दिन देखेगा, ना रात देखेगा और वो खुशी से काम करेगा। और शायद जो वेस्टर्न कंट्री हैं, जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्री, उसमें हैप्पीनेस का सबसे बड़ा राज यही है कि जो व्यक्ति जो करना चाहता है उसको वो काम दिया गया है। यानी कि जो भी अगर आप नहीं करना चाहते तो आपको स्किल देंगे, उसके बाद जो है आपको वहाँ पे भेज देंगे, सिखा के आपको वहाँ पे भेज देंगे जा करके। तो ऐसा जो है विचार था मेरा पहले कि जो है मैं एस्ट्रोनॉमर बनूँगा। लेकिन बाद में मेरा विचार ये बदला कि अगर मैं जो है इसी फील्ड में रह गया और मैं अगर यहाँ पे चला गया तो शायद मैं अपना उद्धार तो कर लूँगा, लेकिन उन लोगों का क्या, जो ऐसे लाखों युवा हमारे देश में ड्रीम देखते हैं। डॉक्टर कलाम का दोस्तों मानना है हमारे युवा का जो है जब तक एक विजन नहीं मिलेगा। और युवा क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि युवा जो है उसी होमगार्ड की नौकरी में खुश है, खलासी में खुश है, चपरासी में खुश है। उसको एक बढ़िया से 40-50 हज़ार की नौकरी मिल जाए, बस उसमें खुश हो जाता है। तो मेरा कहना का ये है कि जो है आप 40-50 हज़ार की नौकरी या खलासी चपरासी की भी नौकरी कौन करेंगे? ये झाड़ू लगाने का काम कौन करेंगे? ये वो लोग करेंगे जिनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मतलब उनका कोई सपना है ही नहीं, वो कुछ नहीं चाहते हैं, वो सिंपल सा इतना चाहते हैं कि मेरी जो है, जैसे मैंने आपको बताया ना, व्यक्ति कई प्रकार के होते हैं, तो कुछ इस भी प्रकार के हैं जिनको जो है सिर्फ पैसे से मतलब है। तो जिनको सिर्फ पैसे से मतलब है उनको यहाँ पे डाल दो, क्योंकि उनको पैसे से मतलब है तो अपना भैया काम कर लो जा करके। लेकिन जिनको पैसे से मतलब नहीं है, जो पैसे से ऊपर उठ चुके हैं, जिनको जो है उस चीज़ से लेना देना नहीं पड़ता है, जिनको ये मतलब है कि मुझे वो काम मिले, उस काम से मुझे पैसे मिले जिस काम में मुझे मजा आता हो। जैसे मान लो मुझे एस्ट्रोनॉमी पसंद है, तो मुझे अगर एस्ट्रोनॉमी से पैसे मिलेंगे तो मुझे जो है खुशी होगी कि मैं उस काम से पैसे कमाता हूँ जिस काम में मुझे मजा आती है, मजा भी आती है, पैसा भी मिलता है, तो बढ़िया चीज़ है। जैसे मैं अगर अपना बताऊँ तो मुझे पढ़ाने में भी मजा आता है, यानी कि मुझे टीचिंग में भी मजा आता है। लेकिन जब मैंने यूपीएससी का प्रिपरेशन, आप कहोगे सर यूपीएससी से आप क्या कर लोगे, मतलब क्या पूरे देश के युवाओं को नौकरी दे दोगे, मतलब पूरे देश के युवाओं को उनके सपनों में जो वो करना चाहते हैं वो उनको क्या प्रदान कर दोगे? मैं इतनी तो गारंटी नहीं लेता हूँ कि आपको जो है पूरे भारत के लोगों को दूर कर दूंगा, लेकिन वन डे होगा, वन डे ये होगा। लेकिन सबसे पहले जो शुरुआत होगी वो एक डिस्ट्रिक्ट के लेवल से ही होती है, ठीक है, यानी कि जिला के लेवल से ही होती है। और हम कहते हैं अगर मान लो प्रशासन में ना भी आ पाया, मान लो बाई चांस ना भी बन पाया, तो भी मैं एक दिन ये काम करूँगा। और जब मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की, जब मैंने सारा कुछ चीज़ों को पढ़ा, देखा, समझा, तो मुझे ये समझ आई कि मेरे अंदर एक स्किल और भी है। वो स्किल है लीडरशिप की, नेतृत्व क्षमता मेरे पास है, और ऐसा मैं समझता हूँ कि मैं बहुत अच्छे से किसी भी चीज़ का नेतृत्व कर सकता हूँ, लीडरशिप कर सकता हूँ। तो अब आप समझ रहे होंगे कि मैं किस और जो है बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने जो है आपको बता दूँ तो मैंने कभी भी जो है कोई भी फॉर्म नहीं भरा है, और 2 ही फॉर्म मैंने ज़िंदगी में भरे हुए थे, जो कि मैंने नहीं भरे थे। जैसा कि डरवा दिया जाता है, उनको लगता है कि यूपीएससी और एसएससी एक ही है, स्पेलिंग का बस फ़र्क है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने जो है ज़िंदगी में 2 ही फॉर्म भरे हुए हैं। एक उत्तर प्रदेश पुलिस का भरा था, दूसरा जो है एसएससी का भरा था, और दोनों ही मेरे नहीं निकले, ठीक है। उसके पीछे कारण भी सीधा सा ही है कि मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की थी, और मैं भी जो है यही सोच के गया था कि स्पेलिंग का फ़र्क बस होता होगा, और यूपीएससी का चूँकि पढ़ाई है तो ये निकल जाएगा। अच्छा, उस समय जो है यूपीएससी भी बहुत लंबा नहीं पढ़ चुका था, उस समय जस्ट शुरुआत थी। तो मैंने जो है ज़िंदगी में कोई फॉर्म नहीं भरा हुआ है, क्योंकि यदि मुझे जो है आज, मैं कहता हूँ आज टुडे, अगर मुझे मान लो आप लेखपाल बना दो, या मुझे मान लो आप, हम कहते हैं मुझे आप लेखपाल बना दो, यूपी पुलिस बना दो, कुछ भी बना दो, मुझे आज बना के बैठा दो, मैं उसको स्वीकार नहीं करूँगा। कारण, क्योंकि यहाँ से मुझे वो नहीं मिल रहा है जिस काम के लिए मैं बना हुआ हूँ। मैं किस काम के लिए बना हुआ हूँ? तो मैं जिस काम के लिए बना चुका हूँ वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। मुझे 3-4 चीज़ें चाहिए, या तो मुझे एस्ट्रोनॉमी में घुसेड़ दो, या तो मुझे जो है लीडरशिप, या तो मुझे जो है, मैंने क्या बोला था, टीचिंग। तो ये तीनों ऐसे काम हैं जो मैंने अभी तक रियलाइज़ किया है कि मुझे इन चीज़ों में मज़ा आता है, और यही वो चीज़ है जिनमें मुझे सबसे ज़्यादा सुख मिलता है। और सबसे पहला सुख मुझे किसमें मिलता है? लीडरशिप में। दूसरा सुख किसमें मिलेगा? टीचिंग में। तीसरा सुख किसमें मिलेगा? एस्ट्रोनॉमी में। तो मैंने इसके लिए जो है आज तक किसी भी प्रकार के फॉर्म को जो है अप्लाई नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि मैं उसके साथ जस्टिफाई नहीं कर पाऊँगा, और मैं अपनी ज़िंदगी को सिर्फ जो है एक ज़िंदगी मिलती है, वो सिर्फ पैसों के लिए जो है निकाल दूँ। अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ ना करो, अपनी खुशी के लिए कुछ ना करो। जिस काम में खुशी मिलती है उस काम को करो, ठीक है? पैसों के पीछे मत भागो। हाँ, अगर आप कहोगे सर नहीं जो है पैसों की ज़रूरत है, तो एक समय तक ही उसको पूरा करो, और कोशिश आपकी ये होनी चाहिए जिस भी काम में आपको खुशी मिलती हो। अच्छा, सवाल ये कि सर आप अभी आपने बोला कि पुलिस आपको मिल जाए। देखो, अगर मान लो मैं दरोगा बन जाता हूँ किसी चौकी थाने का, तो उसके बाद मैं कभी जा पाऊँगा ऊपर? नहीं जा पाऊँगा। ये दोस्तों लालच बहुत बुरी बला है। लालच बहुत बुरी बला है। मैं आपको बताऊँ तो मैंने 3 साल जो अभी पढ़ा करके जब छोड़ा है, तो मेरे इतना लालच हो गया था पढ़ाई से, ठीक है, पढ़ाने से, कि ठीक-ठाक पैसा भी मिलने लगा था, सारी चीज़ें चलने लगी थी। मुझे लग रहा था कि जो है इसको क्यों छोड़ूँ, क्यों जो है यूपीएससी प्रिपरेशन। लेकिन ये चीज़ होती है कि मतलब एक काम ये होता है कि जैसे जो काम आपको पसंद है, दूसरा चीज़ ये होता है, अर्जुन तेंदुलकर का क्या है? अर्जुन तेंदुलकर के पास क्या कोई कमी है? नहीं कमी है। मतलब उसके पास जो है फादर का सबका पैसा है, सारी चीज़ें हैं, सब कुछ है। क्यों नहीं अर्जुन तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर बन पा रहा है? कारण सीधा सा यही है कि एप्टीट्यूड की कमी है। एप्टीट्यूड का मतलब अभिव्यक्ति, यानी कि वही काम करो जिस काम में जो है आपको मज़ा आता हो, जो काम आपको बहुत बढ़िया लगता हो, समझ रहे हो? जिस काम में मतलब ऐसे मान के चलो कि आपको पैसा भी ना मिले तब भी जो है आप खुशी-खुशी करो। जिस काम में आप जो है आपको ये याद ना रहे कि चप्पल पहनी है कि नहीं पहनी है, और मतलब कुछ भी याद ही ना रहे, आप काम में जो है खो जाओ। ऐसा काम करो। सिर्फ पैसे के चक्कर में मत करो कि जो है इस काम में इतना पैसा मिला है, इस काम में इतना पैसा मिला है। अगर आप वो काम करोगे जिस काम में आपको मज़ा आती है, तो फिर आपको वो पैसा मिलेगा जितना आप गरिया नहीं पाओगे, ठीक है? क्योंकि अब आप वो काम कर रहे हो जिस काम में आपको मज़ा आता है, ठीक है? तो यही दोस्तों मेरा मानना है, और यही मेरा समझना है। यानी कि सिर्फ जो है पैसे के चक्कर में ना करें, क्योंकि पैसे से जो है आप सिर्फ एक बंधुआ मज़दूर बन जाओगे, जो ज़िंदगी भर जो है काम करता रहेगा, और उसके बाद जो मर के चला जाएगा। काम वो करो जिसमें जो है आपको मज़ा आती हो, और जो काम आपको अच्छा लगता हो।
तो अंत में जो है अगर स्पष्ट रूप से मैं आपसे यही कहूँ, तो यही कहना चाहूँगा कि काम वही करो जिसमें आपको मज़ा आती हो, ठीक है? और उसमें जो है पैसे कोशिश करो कि जो है अगर आप बढ़िया होगे उस काम में तो आपको पैसे ज़रूर मिलेंगे उस काम में, लेकिन उस काम को मत करो जिसमें जो है आपकी रुचि ना हो, इंटरेस्ट ना हो और आप सिर्फ पैसों के लिए करें। थोड़े समय तक आप कर सकते हो, ये जायज़ है आपकी ज़रूरतों के लिए, लेकिन ज़्यादा समय तक उसमें मत नहीं रहना है। तो यही दोस्तों आज कहानी का जो है सार था। आप आई होप आपने बहुत कुछ चीज़ें जो है आज के लेक्चर से सीखी होंगी और समय के साथ आपको पता चल जाता है कि आप किस चीज़ के लिए बने हुए हो। धन्यवाद।